हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम थर्ड लेक्चर कर रहे थे अपना फिजिकल एजुकेशन का, जिसका नाम था योगा एंड लाइफस्टाइल। आज हमारा उसका लास्ट लेक्चर होने वाला है। फाइनली इस चैप्टर की थ्योरी हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे और हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग आज कर रहे होंगे और इस चैप्टर को समाप्त कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो चलो मैं करा देता हूँ आपको इससे क्वेश्चन आंसर, किस तरीके से क्या क्या आ सकता है इस चैप्टर में से, क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर में से। मैं आपको सब चीज़ बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, आ जाओ जल्दी से वीडियो में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हम लोग पहले वन वर्ड करेंगे, उसके बाद फिलअप करेंगे। हम फिलअप के बाद हम क्या कर रहे होंगे, ट्रू एंड फॉल्स कर रहे होंगे और ट्रू एंड फॉल्स के बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन वर्ड। रुको मैं इनको सही कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन आंसर है वन वर्ड। मैं जूम कर लेता हूँ। तो वन वर्ड में पहला जो क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से वो बनता है वू कोटिड स्थिरम सुखम आसनम। ये किसने बोला था? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये स्थिरम सुखम आश्रम, ये वाली जो लाइन है, ये जो पंक्ति है, ये किसने बोली थी? तो मैंने ये आपको वीडियो में अपने जो लेक्चर था फर्स्ट लेक्चर में कराया था कि ये जो पंक्ति थी ये बोली थी किसने। आइए आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा पतंजलि। पतंजलि। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इन विच डिसीज द एयरवेज बिकम ब्लॉक और नैरोड कॉजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो अलग ही समझ आ रहा है कि ब्रीथिंग इशू हो रहा है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे डिसीज मैंने सिर्फ एक ही पढ़ाई है जिसका नाम था अस्थमा। समझ आए ना। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ डायबिटीज इज रेयर इन अमंग पीपल। कौन सी डायबिटीज सबसे कम, रेयर मतलब कम पाई जाती है, वो है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज ये सबसे रेयर पाई जाती है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू नो द बीएमआई। ये दो चैप्टर में मैं फॉर्मूला करा चुका हूँ। फॉर्मूला ये याद कर लेना कि बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है। ये आएगा, ये 100% आएगा ब्रो। फोर्थ क्वेश्चन, बीएमआई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है BMI इज इक्वल टू वेट इन केजी, वेट इन केजी, और नीचे आएगा हाइट का स्क्वायर मीटर में, हाइट इन मीटर, इसमें स्क्वायर लगा दो। ये है आपका बीएमआई का फॉर्मूला। ये आपका शॉर्ट भी आ सकता है कि हाइट बता देगा इस पर्सन की इतना वेट है, इतनी हाइट है, तो आपको हाइट दे देगा सेंटीमीटर में, आपको उसे मीटर में करके इसमें भरनी होगी इस फॉर्मूले में। इस तरीके से क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है, वन वर्ड में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। आप देखो लास्ट क्वेश्चन वन वर्ड का, व्हाट शुड बी द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल। सबको पता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, अपने पापा का बीपी मशीन से नापा होगा आपने भी कभी ना कभी, या फिर आपने हॉस्पिटल में देखा होगा पापा मम्मी किसी भी रिश्तेदार का 120 ऊपर होता है और नीचे होता है 80 mmHg। ये याद रख देना। वो यहाँ पर गलती कुछ हटा सकता है, कुछ और डाल सकता है, mmHg ही डालना है, ठीक है ना। यहाँ खत्म होते हैं आपके वन वर्ड। अब देखेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड टू बी। भाई अभी तो मैंने कराया इसको, तो ये सेम टू सेम जैसे वन वर्ड में कराया था वैसा ही यहाँ पर आ जाएगा फिलअप में। 120 फिलअप, फिलअप का फर्स्ट क्वेश्चन 120 ऊपर आ जाएगा, नीचे FC, ऐसे भर के आना है इसको, mmHg टू एंड उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स का, टाइप 1 एंड टाइप 2 आर द टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज। ये मैं बहुत बार करा चुका हूँ, ये दोनों डायबिटीज के टाइप हैं। भाई देख लो कितना इजी क्वेश्चन है, ये छोड़ के आता हो तुम, यहाँ पर तुम्हारे नंबर कमा रहे होते हैं, ठीक है ना। कोई नहीं कराता है क्वेश्चन जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो, इज दैट कंटेंट ऑफ द बॉडी इन विच द अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीजेस टू एक्सट्रीम लेवल। भाई करा चुका हूँ कि जिसमें आपकी अमाउंट बॉडी का बढ़ जाता है, वो क्या, कौन सी बीमारी है? ओबेसिटी। अगर आप मोटे हो रहे हो, फैट बढ़ रहा है, तो आपको ओबेसिटी तो है ना, ओबेसिटी। अब देखेंगे फोर्थ, फोर्थ पे आ जाओ। दे आर 3 टाइप्स ऑफ आसन, मेडिटेटिव आसन, रिलैक्सेटिव आसन एंड एक और नाम बताया था मैंने, याद करो, करेक्टिव आसन। तो वही यहाँ पर आ जाएगा, करेक्टिव आसन। लास्ट क्वेश्चन फिल आपका है ये, एन अडल्ट, रुको आपको दिख नहीं रहा होगा फिर,
An adult with an BMI more than or equal to 30, then the ideal BMI is usually considered to be, इसका आएगा ओबेस, इसमें आएगा ओबेस। अगर आपकी बीएमआई 30 और 30 से ज़्यादा हो रही तो उस पर्सन को क्या कहेंगे, उस पर्सन को ओबेस कहेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो इसको, ठीक है ना। ये हम फिलअप और यहाँ पर हमारे वन वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं, लल्ला लल्ला। अब हम देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स। आ जाओ ट्रू एंड फॉल्स पर, कराऊँ ट्रू एंड फॉल्स। चलो ट्रू एंड फॉल्स भी करा देता हूँ आपको। तड़ासन इज परफॉर्म इन सिटिंग पोजिशन। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। तड़ासन सिटिंग पोजिशन में नहीं होता, तड़ासन खड़े होकर होता है, अपने हाथों को ऊपर उठाना होता है, आपको पंजों पे आना होता है, उसको बोलते हैं तड़ासन, ठीक है ना। तो फॉल्स आएगा पहले में। शवासन इज परफॉर्म इन सुपाइन पोजिशन। शवासन लेट कर होता है। सुपाइन पोजिशन में मैंने बताया था जब एक इंसान अपनी कमर के बल लेट जाता है तो उसको सुपाइन पोजिशन कहते हैं। तो ट्रू ट्रू ट्रू। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ तड़ासन, वक्रासन, शुभासन एंड भुजंगासन हेल्प इन रिड्यूसिंग बैक पेन। राइट राइट राइट, इसका भी ट्रू आएगा, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन, बोन्स एंड जॉइंट बिकम स्ट्रॉन्ग बाय रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आसन। ट्रू ट्रू ट्रू। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन शुड परफॉर्म वज्रासन। फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो देखो, अगर आपको जॉइंट्स पेन है तो आपको वज्रासन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वज्रासन में आप ऐसे बैठते हो ना, घुटनों को ऐसे मोड़ के, तो आपका दर्द और बढ़ सकता है। तो पहले में और लास्ट में फॉल्स है और सारे ट्रू के ट्रू हैं, ठीक है ना। ये आपके यहाँ खत्म होता है ट्रू एंड फॉल्स। अब देखेंगे हम क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर देखो आपको इस तरीके के आएंगे, इसी तरीके के, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। डिस्कस द बेनिफिट और आसन फॉर प्रिवेंटिंग द डिसीज इन ब्रीफ। तो आसन का बेनिफिट मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कराया था, फर्स्ट लेक्चर आपको मैं करा चुका हूँ। तो आपको थोड़ा आसन का जैसे कि बेनिफिट क्या बताना होगा आपको सभी आसन का। देखो आपको पहले ये मैं लाइन करा चुका हूँ बुक में से, पतंजलि आसन मीन्स स्थिरम सुखम आसन, ये वाला लाइन लिख देना। उसके बाद टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, टू पोस्चर फॉर, ये सब आप लिखे आना, इसमें से देख देख कर बुक में से पढ़ लेना अपनी। तो उसका ये आंसर, बेनिफिट बोन्स एंड जॉइंट बिकम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं आपके, मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर नॉर्मल, रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी मोर एफिशिएंट हो जाते हैं, एफिशिएंट डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब आपकी चीज़ें इंक्रीज हो जाएंगी, ये आपको मैं करा चुका हूँ, वहीं से सब कुछ देख लेता हूँ और वही आपका आने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ओबेसिटी। मोटापे को ओबेसिटी बोलते हैं, इसको मैं करा चुका हूँ लेक्चर में, देख लेना। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। हाउ कैन वी कम टू नो द वी आर ओबेज। तो हम बीएमआई, अगर हमारी बीएमआई 30 और 30 से ज़्यादा आ रही है तो हम ओबेस कहलाएंगे, मैं करा चुका हूँ ये भी लेक्चर में। डिस्कस द प्रोसीजर एंड बेनिफिट ऑफ वज्रासन। वज्रासन के प्रोसीजर बेनिफिट बता देना। देखो ये मैं करा चुका हूँ इसको भी बहुत अच्छे से, वज्रासन को 2-3 उसमें कराया था। ये रहा वज्रासन। ये जो वज्रासन है इससे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपका बैक पेन कम होगा, और आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, आपका मेंटल स्ट्रेस कम होगा, ये पेल्विक मसल इंक्रीज होएंगी, पोस्चरल डिफेक्ट ठीक होएगा, और ये सब आप लिखे आना, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। फिर ऊर्ध्वा हस्तासन के पूछ लिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड बेनिफिट। ऊर्ध्वा हस्तासन मैंने कराया था, इसी तरीके से क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके। ऊर्ध्वा ऊर्ध्वा हस्तासन, तो इसके जो मैंने कराए थे आपको ऊर्ध्वा वाले के रूप में ढूंढ देता हूँ आपको। ऊर्ध्वा क्या है, ऊर्ध्वा हस्तासन, ये मैं करा तो चुका हूँ यार, मुझे मिल क्यों नहीं रहा है ऊर्ध्वा हस्तासन। एक सेकंड दो बस मुझे। वज्रासन, पदाहस्तासन, उसके बाद ऊर्ध्वा हस्तासन मिल गया मुझे। ऊर्ध्वा हस्तासन देखो, ऊर्ध्वा हस्तासन ऐसे है, अपने आप को ऊपर की तरफ खींचना। इसके बेनिफिट, इसकी बेली को गुड स्ट्रेच देगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, शोल्डर एंड गुड स्ट्रेच मिलेगी, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी कम होगा, बॉडी पोस्चर इंक्रीज होगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन, जिस पर्सन को नेक की इंजरी है, गर्दन में दर्द रहता है, वो ये वाला आसन मत करना। इस तरीके से आप लिखे आना। तो हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर। देन 5th क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द बेनिफिट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ आसन। भाई सारे इतने इजी क्वेश्चन है, ये रहा, इसका सब लिखे आना। ये गॉल ब्लैडर एंड प्रोस्टेट ग्लैंड को हेल्दी बनाएगा, ये स्ट्रेचिंग बैक मसल करेगा, एलिवेट डाइजेस्टिव एलिमेंट। मैं अपने लेक्चर में सब कुछ करा चुका हूँ, वहाँ जाकर देख लेना। तो ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। देखो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको करने हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब हम 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना बहुत सारा।